जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैक हाशमी है और आप देख रहे हैं YBZ स्टूडियोज़। अल्हम्दुलिल्लाह आज 24 नवंबर 2025 है और जैसे मैंने वादा किया था आप लोगों से कि मैं 2025 में आप लोगों को अमेज़ॉन सिखाऊंगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमेज़ॉन का कोर्स कंप्लीट हुआ। अब पहले 12 लेक्चर्स जो आप YBZ ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, YBZ एकेडमी ऐप जो आपको गूगल और एप्पल स्टोर पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल फ्री वीडियोस हैं, आप उनको देखिए और उसके बाद आपको अगर कोई सवाल हो तो आप वो पूछिए। आपके सारे सवालों के जवाब हम देंगे इंशाल्लाह ताला। और आपको कोई भी अमेज़ॉन पे काम करने के हवाले से कंसर्न हो, प्लीज़ हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अब जितने भी लेक्चर्स आगे होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, नवंबर के ये 5 दिन रह गए हैं और दिसंबर का पूरा महीना, वो लेक्चर्स बेसिकली आपके इस अमेज़ॉन जर्नी को आसान करने के हवाले से होंगे। अमेज़ॉन जर्नी आसान कैसे होती है? मैंने जैसे आपको पहले बताया था, अमेज़ॉन जर्नी आसान होती है अमेज़ॉन टूल्स यूज़ करने से। अमेज़ॉन टूल्स में सबसे टॉप का टूल इस वक्त हीलियम 10 है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि हीलियम 10 YBZ एकेडमी के साथ कोलैब कर चुका है और हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं YBZ डिस्काउंट्स 10% एवरी सिंगल मंथ और 20% फॉर एवरी 6 मंथ्स। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं हीलियम 10 को यूज़ करने के लिए, ताकि आपकी अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल और आपका जो टिकटॉक सेलर शॉप है वो बहुत स्ट्रीमलाइन चल सकें, काम कर सकें, तो आप प्लीज़ हीलियम 10 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दूसरी बात यह है कि अमेज़ॉन पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। अमेज़ॉन से आपको ट्रैफिक मिलती है, अमेज़ॉन पे आप अपनी चीज़ें डालें। मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोडक्ट ए डाला एज ब्रांड ट्रेडमार्क या एज जेनेरिक, आप वो सेम प्रोडक्ट थ्रू हीलियम 10 डाल सकते हैं अपने टिकटॉक सेलर स्टोर पे और उसके बाद आपको मिसाल के तौर पे आपका सारा सामान आपने FBA भिजवा दिया। अब उसके बाद आप FBA में एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं AWD, Amazon वेयरहाउस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका सामान वेयरहाउस डिस्ट्रीब्यूशन में, मिसाल के तौर पे आपके 100 प्रोडक्ट्स वेयरहाउस डिस्ट्रीब्यूशन में है, उसमें से आपने 10 प्रोडक्ट्स डाले Amazon स्टोर पे और उसके बाद जब वो बिक गए, उसके बाद आपने 10 और डाले Amazon स्टोर पे, पीछे 80 प्रोडक्ट्स आपके पास पड़ी हैं। वो 80 प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें से 10 आप अपलोड कर दो, 10 प्रोडक्ट्स आप लिस्ट कर दो अपने टिकटॉक सेलर शॉप पे। टिकटॉक सेलर शॉप पे जो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे वो अमेज़ॉन उनको फुलफिल कर देगा, उसको बोलते हैं MCF, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। सो अमेज़ॉन के जो AWD स्टोर है, AWD वेयरहाउस है, अमेज़ॉन वेयरहाउस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, जो वहां से सामान अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर में भी आएगा और वहीं से सामान आपका जो है वो टिकटॉक फुलफिलमेंट सेंटर में भी जाएगा। वो अमेज़ॉन डायरेक्टली आपका सामान कस्टमर को भी भेज सकता है। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप टिकटॉक का फुलफिलमेंट सेंटर यूज करना चाहते हो, टिकटॉक का अपना फुलफिलमेंट सेंटर भी है और अमेज़ॉन का अपना फुलफिलमेंट सेंटर भी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप अमेज़ॉन पे फोकस करो। 2026 में अमेज़ॉन को अपना बेस बनाओ, अमेज़ॉन पे अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करो, एक प्रोडक्ट से शुरू करो। अगर आप एक प्रोडक्ट से $100 लगा के $10 बना सकते हो, तो इस तरह आप $1000 लगा के $100 बना सकते हो। इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता उसी पैसे को रिसर्कुलेट करो। अपने मार्जिन्स को अगर आप 25% रखो तो ये बहुत अच्छे मार्जिन्स हैं। टिकटॉक है, टिकटॉक पे आपको बहुत ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगी। वहां से अगर कोई आपकी चीज बाय करता है और उसको ये पता है कि ये अमेज़ॉन उसको फुलफिल कर रहा है, तो उसको आपसे क्रेडिबिलिटी मिलेगी। तो अमेज़ॉन के अंदर एक ऑप्शन है जिसमें आप जब आप दोनों स्टोर्स को लिंक करते हो तो जो भी प्रोडक्ट आपकी टिकटॉक पे बिक रही है वो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन होती है और ये बात कस्टमर को पता होती है। तो कस्टमर अगर मिसाल के तौर पे टिकटॉक से बाय कर रहा है, उसको पता है ये सामान जो है वो अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर पहुंच चुका है और टिकटॉक का जो स्टोर है वो US में बनता है। तो अगर US के जितने भी कस्टमर्स हैं उनको पता है कि सामान अभी पड़ा हुआ है अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर पे और अमेज़ॉन जो है वो सामान पहुंचा देगी, तो वो कस्टमर बाय करेगा। टिकटॉक सेलर सेंट्रल में अगर आपने सेल्स करनी है तो आपको अमेज़ॉन के साथ अपने आप को लिंक करना पड़ेगा, अमेज़ॉन का टैग अपने साथ अपने प्रोडक्ट्स के साथ लगाना पड़ेगा, अमेज़ॉन की फुलफिलमेंट को यूज करना पड़ेगा। बिकॉज लोग अदरवाइज ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन अमेज़ॉन पे लोग ट्रस्ट करते हैं। अमेज़ॉन की रिटर्न पॉलिसी पे भी लोग ट्रस्ट करते हैं। लोगों को पता है कि अमेज़ॉन पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काउंटरफीट नहीं होंगी और इसी काउंटरफीट से बचने के लिए अमेज़ॉन ने अपनी पॉलिसीज को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया है। आप अपना कोई वेबसाइट बनाओ, अपना कोई स्टोर बनाओ, इवन टिकटॉक पे जाओ, उन्होंने अपनी पॉलिसीज को रिस्ट्रिक्ट किया है।
एरर्स डाले हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो वो लिस्टिंग एरर्स आते हैं। एरर्स क्यों आते हैं कि वो काउंटर फीट तो नहीं हो रही प्रोडक्ट, कहीं आप किसी की प्रोडक्ट पे अपना नाम लगा के तो नहीं बेच रहे, कहीं क्या आपने प्रॉपर अप्रूवल्स लिए हुए हैं। इस सब के हवाले से आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एंड तक देखिएगा। इसमें 10 लिस्टिंग एरर्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको 10 के 10 लिस्टिंग एरर आज बता दूं, अदरवाइज मैं एक लिस्टिंग एरर पर डे आपको बताऊंगा, या 2 या 3 या 4, डिपेंड करता है कि वीडियो कितनी लंबी होती है। बिकॉज आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन एवरी वन ऑफ इट। आई वॉन्ट यू टू टेल दिस टू एवरी वन ऑफ द people in your family so they can also sell। एक फैमिली के अंदर आप एक Amazon अकाउंट बना सकते हो, लेकिन अगर आपके कोई दोस्त हैं, आपके कजन्स हैं, उनके अलग घर है, आप उनके Amazon अकाउंट भी बना सकते हो। अगर आप पाकिस्तान में हो और आपकी एज 18 साल है और आपसे Amazon का अकाउंट नहीं खुल रहा, तो फिर आप अपनी एक कंपनी खोलोगे, एक एंटिटी बनाओगे जो 12 से 15 पाउंड की बन जाती है यूके में, और फिर उस अकाउंट उस एंटिटी के हिसाब से आपको बेसिकली जो है वो आप अपना स्टोर चलाओगे, विच इज़ 100% लीगल। Amazon के हवाले से आपको यूएस में या यूके में किसी किस्म की कोई वेयर हाउस या लॉयर्स या अकाउंटेंट्स चाहिए हो तो आप IBZ अकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, मेरा और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। सबसे पहले हमारी स्पेशल डील YBZ 10% डिस्काउंट, YBZ 20% डिस्काउंट। नीचे लिंक है गेट वायर्ड, इस पर आप जाइए। हीलियम 10 फॉर Amazon, इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हीलियम 10 फॉर टिकटॉक, इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया, आप Amazon सेलर सेंट्रल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक लें और उसके बाद अपनी पर्सनलाइज ट्रैफिक जो है फनल करें अपनी ट्रैफिक को, जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं टिकटॉक पे। तो ये स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगी। मैंने खुद भी दोनों जगह अपने अकाउंट्स खोले हुए हैं, Amazon सेलर सेंट्रल पे भी और टिकटॉक सेलर शॉप पे भी। और हीलियम 10 इनको इंटीग्रेट करता है। तो हीलियम 10 एक इस वक्त जितने भी टूल्स हैं, कीपा है, जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, हीलियम 10 वो वाहिद इस वक्त प्लेटफॉर्म है, वाहिद ऐप है, वाहिद एप्लीकेशन है जो आपको दोनों अकाउंट्स को इंटीग्रेट करता है। आपको जब आप मल्टीपल स्टोर्स पे अपनी चीज़ें बेचते हो तो आपको कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। हीलियम 10 क्या करेगा, आपके जो कस्टमर्स हैं टिकटॉक के, उनकी मल्टी चैनल फुलफिलमेंट कर देगा। आपके जो कस्टमर्स हैं Amazon के, उनकी मल्टी चैनल फुलफिलमेंट कर देगा। तो हीलियम 10 बेसिकली आपके दोनों स्टोर्स को साइड बाय साइड चलाएगा। बैक स्टार्ट करते हैं। Amazon सेलर कंप्लीट कोर्स 2025 लर्न टू चर्न। टॉप 10 लिस्टिंग एरर्स। ये 10 लिस्टिंग एरर्स क्या हैं और ये क्यों बनाए गए हैं, ये आपकी और मेरी, यानी जो हम एज अ सेलर्स, हमें भी ये सिक्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है, और जो कस्टमर है उसके इंटरेस्ट को भी ये प्रोटेक्ट करता है। सो डू सब्सक्राइब। 5 फेजेस हैं हमारे इस सारे कोर्स के, मैं आपको बताता चलूँ। बेसिकली पहले 10 जो लेक्चर्स थे वो प्रिपरेशन के थे, उसके बाद आपकी लॉन्च थी, आज आपका 13वां लेक्चर है, फिर इंशाल्लाह आपकी पहली सेल होगी, फिर बाद में उस स्टोर को मैनेज करना है और फिर उसको स्केल करना है। इसको सबको करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है जो YBZ अकेडमी की ऐप है, जो कि बिल्कुल फ्री है गूगल और एप्पल स्टोर पे। वहाँ पे आप जाइए एंड गेट वायर्ड। वायर्ड मेंबरशिप से आपको क्या फ़ायदा होता है, W जो वायर्ड का W है उससे आपको वेयर हाउस मिलेगा, इससे आपको इंट्रैक्शन मिलेगा इक्वल ऐप में, R से आपको रीसेलिंग राइट्स मिलेंगे और रेवेन्यू बेस्ड फंडिंग मिलेगी, E से आपको ई सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 लाख स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला हमारे पास आ जाए, तो YBZ अकेडमी को हम एफिलिएट करवाएंगे, इसको एक्रेडिट करवाएंगे। किससे? यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन से, पुर्तगाल में यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा से। सो जितनी जल्दी आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करेंगे उतनी जल्दी हम इस ऐप को लेके जाएंगे इन इदारों के पास कि जी हमारे पास 1 लाख स्टूडेंट्स हैं, काइंडली आप लोग आइए और आकर हमारे स्टूडेंट्स को सर्टिफाई कीजिए। इनके ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो ये तो ई सर्टिफिकेट्स हैं जो हमारे Amazon के हैं वो भी, और इसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स वो देंगे अपने कोर्सेज के वो भी, तो दैट विल बी सर्टिफाइड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा, एंड दैट्स आवर अल्टीमेट टारगेट। डी से आपको डेडिकेटेड मैनेजर मिलेगा उन बच्चों के लिए जो पाकिस्तान में हैं, जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते, जो अंग्रेजी समझ नहीं सकते और ये काम करना चाहते हैं। वैसे तो चैट GPT भी है, हमारी जो ऐप है YBZ अकेडमी, उसके अंदर भी हमने AI का एक फंक्शन डाला हुआ है। उस AI टूल को आप यूज़ करके
कोई भी बात किसी भी लैंग्वेज में उससे पूछ सकते हैं, अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी लिस्टिंग के बारे में, लिस्टिंग एरर के बारे में, अपनी सेल्स के बारे में, अपनी प्रोजेक्शंस के बारे में। आपको कुछ भी पूछना है, वो एआई ट्यूटर उस ऐप के अंदर इंस्टॉल्ड है। आप जाइए, उससे कोई भी सवाल कीजिए, वो आपको जवाब देगा। एरर्स पे आते हैं। एरर नंबर 1, इसको बोलते हैं एरर 5461। ये जो हम एरर्स कर रही हैं स्पेसिफिकली अमेजोन के एरर्स हैं। इसका मतलब क्या है? व्हाट इट मींस, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू एसिन or submit a GTIN barcode that doesn't match the brand registry into typically reserved, does not match with the brand registry info, typically reserved for brand owners or pre-approved sellers। अब हो क्या रहा है, हर बंदा, हर सेलर जो आ रहा है, वो अपना एक ब्रांड रजिस्टर करवा रहा है। उस ब्रांड रजिस्टर करवाने के बाद वो अपने ब्रांड को, अपने ट्रेडमार्क को, अपने प्रोडक्ट को सिक्योर कर रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उसके जो डिज़ाइन है उसको भी पेटेंट करवा रहे हैं। कुछ लोग उसके सिर्फ नाम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ट्रेडमार्क करके, कुछ उसके डिज़ाइन को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। स्ट्रेटेजी वाइज आपने क्या करना है, आपने बेसिकली एक प्रोडक्ट चूज़ करना है, पहले अपना अकाउंट खोलना है, फिर प्रोडक्ट चूज़ करना है, उसको जेनेरिक में बेचने की कोशिश करनी है। जब जेनेरिक में वो बिकना शुरू हो जाए, उसके बाद उसको माइक्रो प्राइवेट लेबल करना है। कुछ तस्वीरें देनी है, कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट पे जाके उन्हें बोलना है कि इसकी 6 तस्वीरें आपने खींचनी है, ये मैंने सारा बताया हुआ है। और आप अपनी प्रोडक्ट को माइक्रो प्राइवेट लेवल पे एक एक माइक्रो प्राइवेट ब्रांड के तौर पे आप उसको ले आओगे मार्केट के अंदर। उसके बाद फिर आपने उसको मज़ीद, अगर वो अच्छी सेल हो रही है, आपने उसको प्रोटेक्ट करना है, या उसको आपने कस्टमाइज़ किया है, उसको आपने उस पे अपने अपना ट्रेडमार्क लगाना है, जैसे टेस्ला है, जैसे आईफ़ोन है, तो उसको वो काउंटरफीट ना कर सके, उसके लिए आपने उसको प्रोटेक्ट करना है, उसके डिज़ाइन को भी, उसके नाम को भी, उसके लिए आपको ट्रेडमार्क करना पड़ेगा। अभी यहाँ क्या हो रहा है? बेसिकली एरर 5461 है क्या? कोई मुझ जैसा सेलर आता है, वो एक न्यू प्रोडक्ट कहता है, ये प्रोडक्ट न्यू है। अच्छा, वो न्यू प्रोडक्ट तो कह रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे कोलगेट है। अब कोलगेट एक नया प्रोडक्ट एक्चुअली तो नहीं है, लेकिन मैं मार्केट में आता हूँ और बोलता हूँ ये कोलगेट नया प्रोडक्ट है, ये मैं अमेजोन पे लिस्ट करना चाह रहा हूँ। तो अमेजोन कहता है नहीं भाई नहीं, ये कोलगेट ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड रजिस्टर्ड ब्रांड है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में मौजूद है। आप उस जो जिसका वो ब्रांड है, आप उससे अप्रूवल लो और उसके बाद उसकी प्रोडक्ट को आप अपने स्टोर पे बेचना शुरू करो। ये पॉसिबल है, जिसको होलसेल बोलते हैं अमेज़न के अंदर। लेकिन आप अगर कोई नई लिस्टिंग बनाना चाह रहे हो, आप माइक्रो प्राइवेट लेबल या प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उस ब्रांड के तहत आपको या तो जीटीआई एग्जेम्पशन लेनी पड़ेगी, या अपने बार कोड खरीदने पड़ेंगे, जो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आपका लेबल लगेगा। ये एक बड़ी सिंपल सी बात। Why it happens? Listing a brand already in Amazon brand registry with a mismatched UPC or brand info। ये हो क्यों रहा है? जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी एक ब्रांड एस्टेब्लिश्ड है और रजिस्टर्ड है अमेजोन पे, उसकी जो डिटेल्स हैं, उसका जो यूपीसी है, उसका जो बार कोड है, वो आप अपने बार कोड के साथ मैच करो, जो कि आपको नहीं करना। आपकी प्रोडक्ट का बार कोड अलग होगा, और वो बारकोड जो उस प्रोडक्ट का है, जो एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, वो अलग होगा। अगर आप दोनों को मिक्स करोगे तो 5461 का एरर आएगा। सिस्टम को ये लगेगा कि आप काउंटरफीट कर रहे हो। आप कोलगेट बेचना चाह रहे हो, जो कि आपका कोलगेट 1 2 3 नहीं है, वो कोलगेट ही है, और आप उसको बेचना चाह रहे हो एज कोलगेट अपना बना के, विच इज नॉट राइट। How to fix? Match your offer to an existing ASIN if one exists. If it truly is new, पहले तो आप ये देखोगे existing listing में आपको बारकोड, वो EAN, वो UPC, वो GTIN वो आपको मिल जाए तो इट्स वेरी गुड, या वो ASIN मिल जाए इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर कोई नई लिस्टिंग है, then fill out the ASIN creation form and provide a brand authorization एंड प्रोडक्ट इमेजेस। तो आपने प्रोडक्ट की ब्रांड ऑथराइजेशन, यानी प्रोडक्ट को आपने कस्टमर सपोर्ट से ऑथराइज करवा लेना है एज अ माइक्रो प्राइवेट लेबल, और उसके इमेज भेज देने हैं कि जी ये मेरा इमेज है। जैसे मेरी जो प्रोडक्ट है योयो बाय जैक, योयो बाय जैक की जो प्रोडक्ट्स हैं वो योयो बाय जैक ही की प्रोडक्ट्स हैं। मैं सीधे ड्रॉप शिपिंग से सामान लेता हूँ, और सामान लेता हूँ उनके वेयर हाउसेज अमेरिका में है, और अमेरिका का सामान अमेरिका में लेके अमेरिका पहुँचा देता हूँ। इस तरह मैं सीधे ड्रॉप शिपिंग का सामान यूके का है, यूके से लेके यूके पहुँचा देता हूँ। तो ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप भी कर सकते हो। सीजे ड्रॉप शिपिंग की ऐप को डाउनलोड करो, उसमें देखो कौन सी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, उससे देखो वहाँ कितने की वो मिल रही है, अमेजोन पे कितने की बिक रही है। अगर आपको उस पर मार्जिन नजर आ रहा है तो उसको आप सेल करो। और मैंने सिंपल सा फार्मूला बताया, आपकी 1 रुपए की चीज
जो आपको मिल रही है आपकी लैंडेड कॉस्ट, अगर अमेजॉन एफबीए स्टोर पे 1 रुपये है तो आप उसको कम से कम 3 रुपए की बेचो, यानी 3 टाइम्स बेचो, और 3 टाइम्स पे वो 3 रुपए की मार्केट में बिके तो फिर उसके 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा जो है वो अमेजॉन ले जाएगा, एक हिस्सा जो है वो आपकी बचत हो जाएगी, और एक हिस्सा जो है वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट हो जाएगी। सो इट हैज़ टू बी लाइक दिस। सो इट्स सिंपल सिंपल फार्मूला है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो 3 टाइम्स आप बेचो। अगर आपको 1 रुपए की मिल रही है, $1 की मिल रही है, 3 डॉलर की बेचो। $10 की मिल रही है तो $30 की बेचो, 30 से कम की ना बेचो। इसके अलावा आपका रेवेन्यू कैलकुलेटर होता है अमेजोन के ऊपर जो आपको बताता है रियल टाइम। और हीलियम 10 की खुसूसियत क्या है कि वो आपके अमेजोन पे रियल टाइम कैलकुलेट और टिकटॉक पे रियल टाइम कैलकुलेशन कर देता है। वो आपको बता देता है कि अमेजोन पे ये बिकेगी तो कितना प्रॉफिट आएगा, टिकटॉक पे बिकेगी तो कितना प्रॉफिट आएगा। तो वो ऑटो फिलफिलमेंट कैसे हो रही है, आपके आपकी हीलियम 10 के थ्रू हो रही है। सो आपने बस प्रोडक्ट अमेजोन स्टोर पे पहुंचा देनी है, उसको लिस्ट कर देना है टिकटॉक पे और अमेजोन पे, बाकी काम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। How to fix this error? Match your offer to an existing ASIN if one exists. If it's truly new, click the link in the error, fill out the ASIN creation form, या फिर आप खाली जेनेरिक पे उस प्रोडक्ट को बेच लो। जैसे मैंने कहा जेनेरिक पे तो किसी किस्म का एरर नहीं आता बिकॉज वो जेनेरिक प्रोडक्ट है। और अब तो अमेजोन पहले जेनेरिक लिस्टिंग से बहुत ऊपर चली जाती थी, लोग बहुत ज़्यादा खरीदते थे और लोग उनको कॉपी करके अपनी प्रोडक्ट भी बेचना शुरू कर देते थे। अब वो काम ख़त्म हो चुका है, अब आपको अपनी नई लिस्टिंग ही बनानी है। तो मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा, आप जो बहुत ज़्यादा रिनाउंड ब्रांड्स हैं जैसे लॉरियल है, जैसे निविया है, जैसे कोलगेट है, हेड एंड शोल्डर है, डव है, आईफोन्स हैं, जो प्रोडक्ट जिसमें आपको मार्जिन मिल रहा है आप उसको बेचो। पर्टिकुलरली मार्जिन बहुत कम होता है, इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, लेकिन प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिक जाता है बिकॉज वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोडक्ट है। तो आपका अगर होलसेलर आपसे आप होलसेलर आपका अच्छा है तो वो आपको प्रोडक्ट, मैंने आपको पिछले मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पूरे होलसेलर्स की लिस्ट भी दी हुई है कि आपको कौन से होलसेलर्स अमेरिका में मिल जाएंगे, कौन से होलसेलर्स आपको यूके में मिल जाएंगे जो आपको बहुत सस्ता सामान देंगे। आपको किसी हवाले से, होलसेल के हवाले से या माइक्रो प्राइवेट लेवल या प्राइवेट लेवल के हवाले से कोई सवाल करना हो, चाहे वो टिकटॉक का हो, चाहे वो अमेजोन का हो, चाहे वो शॉपिफाई का हो, चाहे वो वू कॉमर्स का हो, आप काइंडली YBZ अकेडमी कनेक्ट करके वो सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हो। सो हमारी टीम इंशाल्लाह आपसे राब्ते में आएगी, आपको बर वक्त जवाब देगी। ये एरर नंबर 1 है। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इट्स ऑलरेडी बीन 15 मिनट्स। सो नाउ वी विल क्लोज इट हेयर एंड देन सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद एरर नंबर 2। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।